हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमारे चैनल पे ये प्रिपरेशन चल रही है सिंध यूनिवर्सिटी के हवाले से, तो 2013 और 14 की मैंने अपलोड कर दी है और 15 की मैं अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन यार आप वीडियोस शेयर ही नहीं करते, तो वीडियोस को यार शेयर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब तो करते हैं लेकिन शेयर नहीं करते। वीडियोस को उनके साथ शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे या लिंक उनके साथ शेयर करेंगे जो तैयारी कर रहे हैं, तो आपका भी फ़ायदा होगा। ठीक है, नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि सबसे पहला पार्ट होता है इंग्लिश, और इंग्लिश में होते हैं सिनोनिम्स। 2013 वाले में सिर्फ सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं थे, लेकिन 14 में से इन्होंने ऐड करना शुरू कर दिए एंटोनिम्स भी। अब ज़्यादा 12-11 वाले का नहीं पता, ठीक है, ज़्यादा पास्ट हो गया। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है वो है टेरेबल। टेरेबल का मतलब होता है खौफनाक, तो उसका जो सिनोनिम है वो है ट्रेजिक। ठीक है, वो होता है अलमनाक। तो ये हमारा पहला सिनोनिम है। दूसरा हमारा सिनोनिम है नोटिसेबल। अब नोटिसेबल का जो मतलब है वो है तवज्जो देना। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम है वो है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट की मीनिंग होती है नुमाया। और नंबर थर्ड पे हमारा जो वर्ड है वो है मेंड। मेंड का मतलब है ठीक करना, रिकवर का भी यही मतलब है, तो ये इसका सिनोनिम है। ठीक है, नंबर फोर पर है सेंस। सेंस आप करते हो ना, किसी चीज़ को सेंस करते हो, तो आप उसका जो सिनोनिम है डिटेक्ट। आप डिटेक्ट का मतलब है पता लगाना। फॉर एग्जांपल बिरयानी है, आप उसको सेंस करते हो, तो पता लगाते हो कि इसकी खुशबू कैसी है, तो ये इसका सिनोनिम है। और नंबर फाइव पे हमारा है आर्डेंट। इसका जो सिनोनिम है वो है जीनियस। अब इसका जो आर्डेंट, इसकी जो मीनिंग है वो है पुरजोश। और जीनियस की जो मीनिंग है वो है दरियाए दिल। तो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेने वाली बात है। पुरजोश होता है ना, एक बंदा बहुत बड़ा पुरजोश है, और ये दरियाए दिल है बहुत, ये मतलब दिल रखने वाला, बड़ा दिल रखने वाला, पुरजोश। ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम है। अब आते हैं एंटोनियम्स में, जिसमें सबसे पहला हमारा एंटोनियम है कंसील। कंसील का मतलब क्या होता है? कंसील का मतलब होता है छुपाना। और इसका जो सिनोनिम है वो है डिस्क्लोज। डिस्क्लोज का मतलब है इंकशाफ, जो चीज़ आप ज़ाहिर करते हो। ठीक है, तो नंबर दूसरे पे जो हमारा एंटोनियम है वो है ह्यूमिलेटिंग। ह्यूमिलेटिंग का मतलब होता है रुसवाई, और इसका जो एंटोनियम है वो है रिस्पेक्टफुल, इज़्ज़तदार। रुसवाई और इज़्ज़तदार दोनों अपोजिट चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद है फिलिपेंट। फिलिपेंट का जो मतलब है वो है हल्का फुल्का। ठीक है, इसकी मीनिंग ये है हल्का फुल्का। और इसका जो एंटोनियम है वो है सोलेमन। सोलेमन का मतलब क्या होता है? संजीदा। तो वो हल्का फुल्का और ये संजीदा। और ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिप्रिशिएट, और इसका जो एंटोनियम है वो एप्रिशिएट। अब देखना, इसमें कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है। अगर इसकी आप मीनिंग देखते हो तो डिप्रिशिएट की जो मीनिंग है उसका आपको मिलेगा कदर करना। एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? तारीफ़ करना। अब दोनों में फ़र्क है। ठीक है, आपने किसी की एमी तारीफ़ कर दी कि यार यू आर गुड, लेकिन एप्रिशिएशन एक अपोजिट चीज़ है, वो एक अलग है। तो वो आप किसी क्राउड के सामने उसको आप एप्रिशिएट करते हो। ठीक है, तारीफ़ जस्ट एक मतलब, ठीक है, तो इसमें थोड़ी ये है, मतलब ऐसे आपको लगेगा सेम, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सोचने वाली बात है। और नंबर लास्ट पे जो हमारा एंटोनियम है वो है फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब एक जगह फिक्स हुआ हुआ। उसका जो एंटोनियम है वो है लूज, मतलब ढीला। ठीक है, ढीला, फिक्स्ड। फिक्स मतलब एक जगह। उसके बाद ये जो है प्रेपोजिशंस, इसकी मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि ये मैं अलग से इसका यूजेस वगैरह ये इनकी तैयारी करवाऊँगा। अब आते हैं जनरल नॉलेज पर। हाउ मेनी सूरज आर इन द होली कुरान। अच्छा, टोटल सूरज पूछ रहा है कि कुरान शरीफ में कितनी है, तो वो है 114। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड हज। तो उन्होंने सिर्फ एक मरतबा किया था, वन टाइम। द रिविलेशन ऑफ होली कुरान कंप्लीटेड इन, कितने में मतलब ईयर्स में हुई? तो 3 years. The largest surah in the Quran is Surah Al-Baqarah. Who was the first Prime Minister of Pakistan? लियाकत अली खान। काफ़ी इजी जनरल नॉलेज है। और कायद आज़म died in the year of 1948. अल्लामा इकबाल is buried in, कहाँ पे? लाहौर में। The Lahore resolution was presented by A.K. फजलुल हक। ठीक है, पाकिस्तान मेजर एक्सपोर्ट अर्निंग कम फ्रॉम कॉटन। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पिछले
में हमने पढ़ा था 2014 या 13 में, ठीक है। तो ये एक रिपीटेड देखना ना, रिपीटेड भी आ रहे हैं तो जहन में रखना है, आपको कवर करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है टू योर फ्रेंड्स, टू योर फैमिली मेम्बर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो टेस्ट। देखें ना, पैकेज वैसे भी करवाता है बंदा, वैसे भी सॉल्व करें तो आपको एक सॉल्व चीज़ मिल रही है। नोटबुक रख लें, सिनोनिम टर्निम की मीनिंग लिख लें या कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, ठीक है। तो खैर नंबर 40 हमारा सवाल है, हु वाज ऑनर्ड विथ निशान हैदर फॉर हिज ब्रेवी इन 1965 इंडो पाक वार। तो वो है राजा अजीज़ भट्टी। उसके बाद हमारा सवाल है, अच्छा शोर आ रहा है तो उसके लिए माजरत, ठीक है, बाहर ये क्रिकेट वगैरह का सीन हो रहा है। अच्छा खैर, व्हिच प्लेस इज एसोसिएट विद द फेमस रोमांस ऑफ सस्सी पुन्नू। तो वो है बम्भोर। हजरत लाल शहबाज कलंदर वाज बोर्न इन 1177 AD। द रिवर्स इंडर फॉल्स द इंडस रिवर फॉल्स इनटू अरेबियन सी। तो यार काफ़ी मतलब जनरल नॉलेज इजी रखी है इन्होंने और रिपीटेड भी है बहुत। अच्छा उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, व्हिच सिटी इज़ कॉल्ड पैरामाइड सिटी। पैरामाइड अब क्या होता है, ठीक है, जो एंगल्स वगैरह बनी होती है या मीनार्स होते हैं तो वो है कैरियो। और ये भी एक रिपीटेड सवाल है लेकिन उसमें उसने पूछा था कैपिटल, ठीक है। तो ये भी अच्छा ये भी रिपीटेड सवाल है, करेंसी ऑफ मलेशिया। देखो ना रिपीटेड कितने आ रहे हैं तो कितना फ़ायदा हो रहा है आपको फास्ट पेपर सॉल्व करने का। तो वो है रेंजर, ठीक है। द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड इज़ माउंट एवरेस्ट। क्रिस्टोफर कोलम्स डिस्कवर्ड। अच्छा ये भी एक रिपीटेड सवाल है, अमेरिका, ये भी 2013 वाले पास्ट में था। हाउ मेनी डेज देयर इन अ लीप ईयर। वाओ ये भी एक रिपीटेड सवाल है, 366। हु वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू सी फुट ऑफ द मून। ऑब्वियसली ये सबको पता होगा, नील 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 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो उसके बाद हमारा सवाल है, शाहजहाँ मॉस्क लोकेटेड इन ठट्टा। आते हैं पार्ट 3 पे, जनरल साइंस, जिसमें हमारा पहला सवाल है, ये भी शायद रिपीटेड है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। द अदर नेम ऑफ विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। द ईयर इज़ अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। ऑब्वियसली वो नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। डिटेल में अगर वीडियो आप चाहेंगे तो मैं उस पर बना लूँगा नर्वस सिस्टम पे, वरना ज़रूरत नहीं, सिंपल आते हैं, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मयरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर। साइलेंटली ऑफ द सी, साइलेंटी ऑफ द सी वाटर ड्यूट, उसकी जो होती है, ठीक है, वो किस वजह से होती है, तो सोडियम क्लोराइड नहीं होता चेहरा पानी वगैरह, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एल्टीट्यूड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये एल्टीट्यूड कौन सी भला है भाई, तो एल्टीट्यूड सी लेवल से ग्राउंड लेवल तक जो मेजरमेंट होती है ना, तो वो किससे होती है, तो वो होती है एल्टीमीटर से, ठीक है। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। फिश किस चीज़ से अपनी सांस लेती है, तो ऑब्वियसली गिल्स के थ्रू वो अपनी सांस लेती है। द यूनिट फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ लाइट वेव्स इज एन एंगस्ट्रॉन, ठीक है। तो उसके बाद हमारा सवाल है, द लाइटेस्ट गैस प्रोवाइड्स अ लार्जर एलिवेशन फॉर बैलून इज हाइड्रोजन, ठीक है। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। ये हाइड्रोजन वाज, अच्छा ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, देखो कितने रिपीटेड आ रहे हैं। हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश। ये भी 2013 या 14 में मैंने आपको पिछली टेस्ट में पढ़ा था। उसकी प्लेलिस्ट भी है, जिन्होंने नहीं देखी तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, सिंध यूनिवर्सिटी टेस्ट प्रिपरेशन 2021-22, ठीक है। ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे, प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है आपके लिए। तो एयर इज़ द बेस्ट, अच्छा ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, एयर इज़ द बेस्ट डिस्क्राइब एज अ मिक्सचर। उसमें ऑप्शंस थे, इसमें आंसर है, ये भी एक रिपीटेड सवाल है। नॉर्मल पल्स रेट पर मिनट फॉर हेल्थ। अच्छा तो नॉर्मल आपसे ये पूछ रहा है पल्स कितनी पर मिनट होती है, तो 60 to 100 बीट्स पर मिनट। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज़ माइक्रो प्रोसेसर। केमिकल सिंबल ऑफ मर्क्यूरी इज़, अच्छा ये भी आपसे पिछली मरतबा इन्होंने वैल्यू पूछी तो जो थी 200.59, ऐसी वैल्यू थी, ठीक है, यही है मतलब। तो इसमें आपसे सैम्पल पूछ रहा है मर्क्यूरी का, वो होता है HD, पिछली में वैल्यू पूछ ली थी, तो समझिए ये भी एक रिलेटेड और रिपीटेड क्वेश्चन आए 2015 में। व्हिच पार्ट ऑफ बॉडी ह्यूमन इज एक्सक्रिएशन सिस्टम, ठीक है, तो वो है किडनी। व्हिच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी प्रोडक्ट्स बाय लीवर। ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें फॉर्मेशन पूछा था, इसमें ये पूछ रहा है। लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन वैक्यूम।
pH ऑफ सॉलिड डिफाइन एज, तो इसका ऑप्शन है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन नहीं, लॉग ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, लॉग ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन भी नहीं, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन यस, मोलर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन नो, तो इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। हाउ डज लाइट नॉर्मली ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन और वैक्यूम में भी, ठीक है। तो इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन द ओनली फोर्स ऑफ सिग्निफिकेंट दैट एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि वो प्रोजेक्ट होता है इससे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल आप सर्च कर लिएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, गूगल पे इमेजेस में देख लीजिएगा तो कैसा होता है, यहाँ पे मैं नहीं आपको तो बता सकता। अच्छा, उसके बाद ये वीडियो ख़त्म होती है, लेकिन आपने देखा कि काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो बाकी ये हो गया सिंपल अर्थमेटिक। तो मैं बार बार बताता आ रहा हूँ कि पास्ट पूरे करने के बाद मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो 2015 भी हमने सॉल्व कर लिए, 14 13 इसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेगा, और वीडियोस को शेयर ही नहीं करते आप तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, उन तक पहुँचाएँ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी आसानी होगी, तो आपके लिए भला होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, don't forget to subscribe and press the bell icon for the latest updates. Thank you.